हेलो दोस्तों, एजुकेशन मैग्नेट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक है ना जी? ठंड बहुत गिर रहा है, ठंड में बच के रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई ऐसा चीज़ है जिसमें रेगुलर आप नहीं रहिएगा तो उसके अगले दिन और पढ़ने का मन नहीं करता है, फिर उसके अगले दिन और पढ़ने का मन नहीं करता है और एक सप्ताह बीत जाएगा तब पूरा पता चलेगा कि कॉपी किताब सब ताखा पर रखा गया और माइंड दूसरे ओर कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा हम लोग को नहीं करना है, हम लोग को पढ़ाई में रेगुलर रहना है। भोजन भले एक दो दिन कम कीजिएगा तो चल जाएगा, लेकिन पढ़ाई जो है रेगुलर करते रहना है। ठीक है, तो चलिए कम टू द पॉइंट हम लोग मतलब का बात करते हैं। हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। देखिए, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी या आईटीआई के कोई सा भी सब्जेक्ट है, उससे बहुत सारे कंपटीशन के परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं और 70 से 80% स्टूडेंट क्वेश्चन को छोड़कर चले जाते हैं, नहीं बन पाता है। नहीं बन पाने का रीज़न यह होता है कि जब परीक्षा नज़दीक होता है उस समय बच्चा क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटना चालू कर देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटने से थोड़ी होगा जी। मान लीजिए कि आप रटिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 गो, तो 100 गो में आपको 50 को समझ में आएगा, 40 को समझ में आएगा, क्योंकि थ्योरी तो आप पढ़े नहीं है। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट हो उसका पहले डिटेल जानकारी, कॉन्सेप्टुअल जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग थ्योरी बारीकी से पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं और पढ़ के और जब हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन बनाना चालू करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि कितना क्वेश्चन हम लोगों से बन रहा है। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या क्या है। देखिए, आज हमारा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक, फ्लक्स किसे कहते हैं, फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन क्या होता है, सोल्डरिंग आयरन कितने प्रकार के होते हैं, सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है फ्लक्स। फ्लक्स जो होता है यह एक प्रकार के पेस्ट के रूप में होता है, लुदकी जिसको बोलते हैं, या चूर्ण के रूप में भी होता है। इसका जो यूज होता है सोल्डरिंग करने में, सबसे महत्वपूर्ण इसका यूज होता है कि ऑक्सीकृत नहीं होने देता है। ठीक है, यानी वहाँ पर जंक नहीं लगने देता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा एक एक लाइन हम लिखेंगे और उसके बाद समझते चलेंगे। देखिए, फ्लक्स जो होता है एक नंबर में लिखिएगा, सोल्डरिंग करने में सहायता करता है। ठीक है, यह जो होता है आपका चूर्ण या लुदगी की बनी होती है। ठीक है, इसका काम जो होता है ऑक्सीकृत ऑक्सीकृत नहीं होने देता। ठीक है, और थोड़ा सा देखिएगा, ये जो होता है ऊष्मा प्रसार करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, ज्वाइंट में शोल्डर को आसानी से
समावेशित करता है। ठीक है। फिर होता है कि ज्वाइंट को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है। एक और है कि शोल्डर आसानी से पिघलता है। शोल्डर जो होता है पिघलता है। ठीक है। देखिए फ्लक्स जो होता है, इतने पॉइंट हम लिखवा दिए, थोड़ा सा बता भी देते हैं। फ्लक्स क्या किया जाता है कि कोई भी ज्वाइंट में सोल्डरिंग करने से पहले ज्वाइंट पर हल्का सा, एकदम हल्का सा लगा दिया जाता है, और लगा देने के बाद क्या किया जाता है कि सोल्डर जो वायर होता है उसको, और वहाँ पर हीट दिया जाता है। जो भी ज्वाइंट है उस ज्वाइंट पर क्या किया जाता है कि हीट ऊष्मा के द्वारा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि फ्लक्स लगा देने से शोल्डर जो होता है आसानी से पिघल जाता है, यानी पिघलने में सहायता देता है, और ज्वाइंट के गस से गस अंदर तक शोल्डर का हो जाता है कि समावेशित हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि हमारा ज्वाइंट मजबूती प्रदान करता है, और क्या करता है फ्लक्स की ऑक्सीकरण, यानी ज्वाइंट को ऑक्सीकरण होने से भी बचाता है। यानी कुछ दिन के बाद क्या होता है कि आपका ज्वाइंट तो कार्बन पकड़ लिया, या वातावरण के प्रभाव से क्या हुआ कि ज्वाइंट हमारा खराब होने लगा, उस वहाँ पर कार्बन पकड़ के स्पार्किंग होने लगा। तो ये सब करने से क्या होता है कि फ्लक्स लगाने से हमारा ज्वाइंट बच जाता है। टाइप्स ऑफ फ्लक्स। ठीक है, यानी फ्लक्स के प्रकार। ठीक है। तो फ्लक्स के जो प्रकार होता है ये आपका दो प्रकार के होता है। एक नंबर में होता है कुरेसिव फ्लक्स। ठीक है। कुरेसिव जो फ्लक्स होता है, लिखिएगा थोड़ा सा एक लाइन, यह बेस और एसिड से मिलकर बनता है। ठीक। जैसे में आपका जिंक क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आदि। ठीक है। देखिए जी, कुरेसिव फ्लक्स जो होता है, किसी भी ज्वाइंट पर अगर आप कुरेसिव फ्लक्स का यूज करते हैं तो उस अवस्था में क्या होता है कि जहाँ पर भी यूज होगा लगेगा, वो क्या करेगा कि कुछ दिनों के बाद ज्वाइंट को क्या करेगा कि कमजोर कर देता है। तो एक लाइन लिखिएगा, यह लगे हुए धातु पदार्थ को कमजोर बना देता है। ठीक है। यानी जिस धातु पदार्थ पर अगर आप कुरेसिव फ्लक्स को लगाइएगा तो क्या करेगा कि आपका उसको कुछ दिनों के बाद ही कमजोर कर देता है। क्यों कमजोर करता है
क्योंकि ये कोरोसिव फ्लक्स में बेस और यानी अम्ल और क्षार की मात्रा होता है, जिससे क्या होता है कि यह ज्वाइंट को कमजोर कर देता है। ठीक है। 2 नंबर में आपका होता है नॉन कोरोसिव फ्लक्स। ठीक है। नॉन कोरोसिव फ्लक्स जो होता है इसमें बेस और अम्ल की मात्रा लिखेगा कि बेस और एसिड की मात्रा नहीं होता है। ठीक है। जैसे में आपका हो गया जैतून का तेल। ठीक है। जैतून का तेल आपका हो गया। फिर आपका हो गया रेजिन। फिर आपका होगा बोरेक्स। फिर आपका हो गया तरपीन का तेल। ठीक है। आदि ये सब जितने भी होते हैं इसमें आपका अम्ल और क्षार की मात्रा नहीं होता। यह ज्वाइंट को कमजोर बिल्कुल नहीं बनाता। ठीक है। ये ज्वाइंट को क्या करता है, बिल्कुल कमजोर नहीं बनाता है। तो ज़्यादातर यूज जो होता है आपका नॉन कोरोसिव ही फ्लक्स यूज में होता है। ठीक है। तो आई होप आपको फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं समझ में आया हुआ। एक होता है कोरोसिव फ्लक्स, दूसरा होता है नॉन कोरोसिव फ्लक्स। कुछ धातु होते हैं जिसको सोल्ड करने के लिए किस पदार्थ का सोल्ड फ्लक्स बना हुआ होना चाहिए, उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये क्रम संख्या है, धातु की किस्म है और फ्लक्स के घटक है। तो क्रम संख्या 1 में जैसे मान लीजिए कि तांबा या पीतल की वस्तु को सोल्ड करना है, जोड़ना है। ठीक है। तो उस अवस्था में हम लोग जिंक क्लोराइड या अमोनिया क्लोराइड एवं रेजिन का जो फ्लक्स बना हुआ होता है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। 2 नंबर में हमारा है कि एल्युमिनियम को सोल्ड करना है, यानी एल्युमिनियम के तार को या एल्युमिनियम के शीट मेटल के वस्तु को क्या करना है कि जोड़ना है। तो उस अवस्था में हम किस पदार्थ का फ्लक्स प्रयोग में लेते हैं, देखिए आपका स्टेरिंग हो गया या रेजिन हो गया। ठीक है। 3 नंबर में हमारा क्या, अगर जास्ता को सोल्ड करना है तो उस अवस्था में जिंक क्लोराइड का प्रयोग करेंगे, यानी जिंक क्लोराइड का पेस्ट होगा या चूर्ण होगा, यानी इसी का हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्स प्रयोग करेंगे। 4 नंबर में हमारा गन मेटल जो होता है उसको अगर सोल्ड करना हो तो उस अवस्था में हम लोग रेजिन का फ्लक्स लेंगे या जिंक क्लोराइड का फ्लक्स लेंगे। ठीक है। और आपका 5 नंबर में है कि सोना या चांदी। तो सोना या चांदी के वस्तु को अगर ज्वाइंट करना हो तो उस अवस्था में हम लोग बोरेक्स का उपयोग, जिसको हम लोग हिंदी में सुहागा बोलते हैं, उसका यूज करते हैं। तो ठीक है। तो कंपटीशन के परीक्षा में ज़्यादा आपका सोना या चांदी के बारे में पूछता है। ठीक है। या तांबा पीतल के बारे में पूछता है। ठीक है। तो एक बात हमेशा आप याद रखिएगा कि जिंक क्लोराइड, देखिए सब में जिंक क्लोराइड एहू में है, जिंक क्लोराइड एहू में है और जिंक क्लोराइड एहू में है। ठीक है। जिंक क्लोराइड या आपका अमोनिया, ठीक है, ये 2 चीज़ का फ्लक्स ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। तो आप जिंक क्लोराइड, अमोनिया, एक रेजिन याद रखिएगा। और सोना चांदी के लिए आपका बोरेक्स यानी सुहागा हो गया। ठीक है। तो यही हमारा फ्लक्स होता है, इतने प्रकार के जो अलग अलग मेटल के वस्तु को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं सोल्डरिंग आयरन। ठीक है। सोल्डरिंग आयरन
किसे कहते हैं? तो देखिए, कोई भी ज्वाइंट हो उसको गर्म करने के लिए हमको ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और ऊष्मा देने के लिए जो डिवाइस का हम लोग प्रयोग करते हैं, या ज्वाइंट को गर्म करने के लिए या सोल्ड करने के लिए जो डिवाइस का हम लोग प्रयोग करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग जो आयरन होते हैं वो आपका अनेक प्रकार के बने हुए होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन हो गया, गैस सोल्डरिंग आयरन हो गया, वेल्डिंग करने वाला जो देखिएगा मशीन होता है, या ब्रेजिंग करने वाला मशीन, वो सब एक प्रकार के सोल्डरिंग आयरन का ही प्रजाति होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सोल्डरिंग आयरन के बारे में। देखिए जी, सोल्डरिंग आयरन जो होता है इसके मुख्य भाग होते हैं, लिखिएगा, इसके मुख्य भाग होते हैं, ठीक है। हंडिल होता है, हंडिल होता है, एज होता है, और उसके बाद आपका सैंक होता है, सैंक होता है, और बीट या टिप होता है, ठीक है। हंडिल जो होता है ये आपका पीवीसी या लकड़ी का बना हुआ होता है, और एज जो होता है ये आपका तांबा का होता है, और आपका सैंक भी होता है, यानी जिसकी लंबाई जो होता है ये आपका लोहा का होता है, और बीट जो होता है ये भी आपका तांबा का होता है, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग सोल्डरिंग आयरन का फिगर बना के समझाते हैं आप लोगों को कैसा होता है। हैमर के जैसा होता है, साधारण जो सोल्डरिंग आयरन होता है, ठीक है, ये एक प्रकार के सोल्डरिंग आयरन हो। इसको बहुत सारे लोग नहीं भी देखे होंगे, या कुछ लोग देखे होते हैं। देखिए, ये जो होता है इसको हम लोग बीट बोलते हैं, बीट या टिप, ये आपका तांबा का बना हुआ होता है, ठीक है। हाई जो दिखाई दे रहा है इसी को एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एज। ये जो होता है ये लंबाई इसका, इसको सैंक बोलते हैं, सैंक, ठीक है। हाई आपका हंडिल है, हंडिल, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं कि पकड़ लेते हैं, इसको क्या करते हैं यहाँ पर उष्मा, जैसे कोयला जलाकर या जलावन कोई भी जलाकर इसको हीट कर लेते हैं। हीट कर कर यहाँ पर क्या करते हैं कि थोड़ा सा पहले फ्लक्स लगा देते हैं, और हल्का सा इसमें सोल्डरिंग लगाते हैं, ठीक है, सोल्डर यानी सॉरी सोल्डर लगाकर, और जिस ज्वाइंट को सोल्ड करना है वहाँ पर क्या करते हैं, इसको ले जाकर उस ज्वाइंट पर रखते हैं, जिससे क्या होता है कि ज्वाइंट गर्म हो जाता है। और जब गर्म हो जाएगा ज्वाइंट, उस अवस्था में क्या करते हैं कि वहाँ पर शोल्डर को रखते हैं, ठीक है। तो शोल्डर जैसे ही रखिएगा तो ज्वाइंट जब गर्म रहेगा उस अवस्था में शोल्डर हमारा पिघलना चालू हो जाएगा, और पूरा शोल्डर पिघल कर ज्वाइंट के अंदर तक ले शोल्डर पहुँच जाता है, जिससे हमारा क्या होता है कि ज्वाइंट आसानी से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो पहले, बहुत पहले इसका यूज किया जाता था, अब इसका यूज नगण्य के बराबर किया जाता है। सोल्डरिंग जो आयरन होता है यह निम्न प्रकार के होता है, यह निम्न प्रकार के होता है, ठीक है। सोल्डरिंग आयरन निम्न प्रकार के होता है। एक नंबर में हमारा ए नंबर में होता है इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन, इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन, ठीक है। इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन यानी कहने का मतलब है कि ऐसा सोल्डरिंग आयरन जो बिजली के द्वारा काम करता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन कहते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए, इसका जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट, ये आपका नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है।
इससे केवल इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक कार्यों में किया जाता है यानी इसका यूज यहाँ लिख लीजिएगा। इसका जो यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक कार्यों में किया जाता है, ठीक है। इसका जो बीट होता है, बीट क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन के परीक्षा में कि सोल्डरिंग आयरन का बीट किस पदार्थ का बना हुआ होता है, तो तांबा का बना हुआ होता है, ठीक है। इसका जो हैंडल होता है, हैंडल वो आपका लकड़ी या पीवीसी का बना हुआ हो, जैसे कि आपको इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन फिगर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए जी, इसको इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन का यूज कैसे करते हैं, जैसे हम आपको फिगर बना के बता दे रहे हैं। मान लीजिए ये सोल्डरिंग आयरन है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बीट बोलते हैं। ये आपका हैंडल है, इसको लीड बोलते हैं। ये प्लग है, लाइन सप्लाई देने के लिए बिजली, ये हैंडल है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि कुछ जो पदार्थ का ज्वाइंट करना हो, यानी किसी भी तार को या किसी भी आईसी को या कोई भी कंपोनेंट हो गया, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, आपका डायोड हो गया, ठीक है, तो उसको ज्वाइंट करना हो तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, सर्वप्रथम इसमें बीट में हल्का सा फ्लक्स लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ का वो फ्लक्स बीट जो होता है आसानी से साफ हो जाता है, ठीक है। और फ्लक्स लगा के क्या करते हैं कि ज्वाइंट पर भी हल्का सा फ्लक्स लगाएंगे, और फ्लक्स लगाकर क्या करेंगे कि बीट पर यहाँ पर शोल्डर वायर को डालेंगे। जैसे ही शोल्डर वायर को डालेंगे उस अवस्था में क्या होता है कि हमारा कि ज्वाइंट हीट हो जाता है, और शोल्डर वायर आसानी से क्या होता है ज्वाइंट को पकड़ लेता है और सोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से बिजली इसमें सप्लाई लगाकर इसको हम लोग यूज करते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक शोल्डर आयरन कैसे बनता है, उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। यानी एक और क्वेश्चन आपको पूछता है कि इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन जो होता है, इसका एलिमेंट जो होता है वो नाइक्रोम का बना हुआ होता है। नाइक्रोम जो होता है वो आपका निकिल प्लस में क्रोमियम से मिलकर बना हुआ होता है। निकिल जो होता है 80% होता है, प्लस क्रोमियम जो होता है हमारा 20% होता है। चलाने के लिए यानी परिचालित करने के लिए देखिएगा कि परिचालित करने के लिए गैस का यूज करते हैं, गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका यूज जो हो गया, यूज ज्वाइंट को सोल्ड करने के लिए, सोल्ड करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यही आपका गैस वेल्डिंग जैसे होता है, जिसमें एसिटिलीन गैस या ऑक्सीजन गैस मिलाकर क्या किया जाता है, सोल्ड किया जाता है, वही आपका गैस सोल्डरिंग आयरन हो गया। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना राय दीजिएगा, और कोई भी त्रुटि हुआ होगा तो उसमें अपना सुझाव दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अधिक से अधिक संख्या अपने मित्र, दोस्त और भाई के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से आप लोग को क्या होगा कि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।